हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाज स्टडी। इलाज स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एग्ज़ाम अभी 965 का पास में आ रहा है। तो उसके लिए हमारी टीम की तरफ से दो बुक्स इशू की गई हैं। एक बुक है जिसमें 15 मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किए गए हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है उसके बिहाफ पे है ये। इसमें आपको कंप्यूटर के 140 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए। और जो हमारा जीके है उसके कितने हो गए, मतलब जीके करंट अफेयर विद साइंस वगैरह जो भी है, इसके आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल कितने होंगे हमारे पास, 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। इसके अलावा जो हमारी पहले से जो बुक चली आ रही है JOIT के लिए, उसका भी लेटेस्ट जो थर्ड एडिशन है, ठीक है, उसको भी आप परचेज कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए। तो आज हम अपने कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड टेबल। यहाँ पे बोल रहा है कि हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं बेसिकली किसमें, अपने MS वर्ड के टेबल के अंदर। तो जब कॉलम्स की बात आती है तो हम कितने कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, 63। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। कि जितने हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट है इसमें बाय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है हमारी, DOCX। ठीक है, अगर बाई चांस कभी पूछ लें कि जो हमारे वर्ड 2007 से जितने भी पहले थे, ठीक है, वर्ड जो 2007 थे उससे पहले जितने भी हमारे वर्ड के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, इनकी बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है .doc। ठीक है, एक्स हमारा कब से स्टार्ट हुआ है, जब से हमारा वर्ड 2007 है जो स्टार्ट हुआ है ना। इससे पहले जितने भी वर्ड के या फिर ऑफिस का वर्जन था MS वर्ड के, वहाँ से .doc चला है। ठीक है, DOCX स्टार्ट हुआ है विंडोज, या फिर हम बोल सकते हैं विंडोज 7 से, या फिर जो हमारा ऑफिस है उसका जो वर्जन 2007 है वहाँ से। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं उनकी आउटपुट क्या आती है। ठीक है, तो रिलेशनल आउटपुट की हमें पता है क्या आउटपुट निकलती है, हमारी बुलियंस निकलती है, आइदर ट्रू या फिर आइदर फॉल्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द लिमिट ऑफ ASDL। ठीक है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आएगा ADSL। ठीक है, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसकी फुल फॉर्म होती है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यहाँ पे बोला है कि इसकी जो लिमिट है वो कितनी होगी, 8000 फीट तक होगी है, 10,000 फीट तक है, 18,000 फीट तक है, या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखना जो हमारा ADSL है, जो ये काम करता है, ये काम करता है 18,000 फीट के ऊपर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड। अगर मुझे सिंगल स्पेस देना है MS वर्ड में, यहाँ बोला है कि ये एक्चुअली पूछा है यहाँ पे कि कितना पॉइंट लेता है वो। ठीक है, सिंगल स्पेस कितना पॉइंट लेता है वो, 12 पॉइंट लेता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना सिंगल स्पेस कितना लेता है हमारा, 12 पॉइंट लेता है। नेक्स्ट आ गया, हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट विच विंडो। ठीक है, यहाँ बोला कि हेल्प हेल्प जो हमारा मेनू है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो याद रखना हेल्प हमें कहाँ मिलता है, हमेशा हमारे स्टार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा B करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, यहाँ पे लेयर पूछा कि कौन सी लेयर में क्या होगा, हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल काम करता है। ठीक है, एक आता है पॉइंट टू पॉइंट, एक आता है हमारा HDLC करके। तो ये दोनों कहाँ काम करते हैं, हमारे डाटा लिंक लेयर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, और कई बार पूछ लेते हैं कि हमारा PPP है वो किस तरह का प्रोटोकॉल है ना। तो ये काम करता है हमारा बाइट ओरिएंटेड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो हमारा PPP है ये हमारा होता है बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आ गया, एंड टू एंड कनेक्टिविटी। एंड टू एंड कनेक्टिविटी हमें कौन सी लेयर देती है। तो एंड टू एंड जब भी बात आती है तो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की, है ना। एक आता है एंड टू एंड, एक आता है नोड टू नोड, है ना। तो जब नोड टू नोड की बात करते हैं हम, तब हम यूज करते हैं किसका, तो हम बात करते हैं डाटा लिंक लेयर की। ठीक है, याद रखना ये दोनों चीजें कंफ्यूज करती हैं। एंड टू एंड की बात आएगी तो हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का। और जब हम बात करते हैं नोड टू नोड, ठीक है, नोड मतलब एक डिवाइस और दूसरे डिवाइस के बीच में जब कम्युनिकेशन चलती है या कनेक्टिविटी चलती है, उसको हम बोलते हैं डाटा लिंक लेयर की हेल्प से चलता है वो। नेक्स्ट आ गया, पेज फॉल्ट अकर। पेज फॉल्ट कब अकर होता है, फर्स्ट आ गया। अब ये कंसेप्ट आ गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि जो हमारा पेज फॉल्ट है वो कब अकर होता है। फर्स्ट आ गया, पेज इज करप्टेड, कि जो हमारा पेज है वो करप्टेड होगा। ठीक है, सेकंड लिखा है इन्होंने, पेज इज इन मेन मेमोरी, कि पेज हमारा क्या है, मेन मेमोरी में। ठीक है, अब जो चीज़ पहले से ही, अब पेज फॉल्ट कब आएगा, जब हमारे मेन मेमोरी में जब हम जिस चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं ना वो हमारे मेन मेमोरी के अंदर नहीं होगा। ठीक है, मेन मेमोरी की रैम, ये हमें पता है सारा का सारा काम कहाँ होता है, हमारा रैम के ऊपर होता है। अब फॉल्ट कब अकर होगा, जब जैसे CPU को कुछ रिक्वायरमेंट होगी किसी मतलब लोकेशन की, लोकेशन के अंदर कोई डाटा पड़ा होगा,
मान लो वो डाटा उसको वहाँ पे मिला नहीं मेमोरी के अंदर, ठीक है, तभी तो पेज फॉल्ट आएगा, है ना। तो सिंपली क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन हमारा थर्ड आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, हाउ यू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन, ठीक है। और मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है हाइपरलिंक्स को, ठीक है, एक के बाद दूसरे को। तो मुझे कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करना है, ठीक है, कंट्रोल के का यूज़ करूँगा, कंट्रोल डी का, या सिंपली टैब प्रेस करूँगा, या फिर कंट्रोल एच का यूज़ करूँगा, ठीक है। तब हाइपरलिंक का मतलब कि मैं एक से दूसरे उस पर स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं यूज़ करता हूँ तब टैब की का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, एम एस वर्ड इज रिटन इन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो वर्ड है एक्चुअल में कौन सी लैंग्वेज की हेल्प से लिखा गया है, जावा, सी प्लस प्लस, सी, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ जब भी हम एम एस वर्ड की बात करते हैं, ये रिटर्न होता है हमारा सी प्लस प्लस, ठीक है। इसके अलावा कई बार पूछ लेते हैं जो हमारे वेब ब्राउजर भी होते हैं ना, वो भी हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज की हेल्प से लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डाटा इनकंसिस्टेंटी कैन प्रिवेंटेड बाई प्रिवेंटिंग। यहाँ पर लिखा है जो हमारा डाटा इनकंसिस्टेंसी होता है, इसको हम किसकी हेल्प से प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आ गया रिटेंडेंसी, सेकंड लिखा है मेटा डाटा, थर्ड लिखा है डेडलॉक, फोर्थ लिखा है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यार ना जब भी डाटा इनकंसिस्टेंट होता है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं रिटेंडेंटी को प्रिवेंट करके, ठीक है। रिटेंडेंटी का मतलब क्या होता है, रिपीटेड डाटा, ठीक है। या फिर मान लो कि मेरा एक डाटाबेस है, उसके अंदर 10 एंट्रीज की है मैंने, और 10 एंट्री में से एक पर्सन की 2 बार एंट्री हो गई है ना। तो जो 2 बार एंट्री हो गई है इसको हम बोलते हैं रिटेंडेंट डाटा, ठीक है। डुप्लीकेट डाटा हो गया मेरे उस, मतलब जो टेबल था उसके अंदर 2 बार मैंने एक ही पर्सन का डाटा डाल दिया है ना। तो इसको बोलते हैं हम डाटा क्या होता है उस टाइम भी हमारा क्या होता है, रिटेंडेंट डाटा बोलते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट आ गया, द कॉलम ऑफ ए टेबल इज रेफर्ड टू एज द, जो हमारा टेबल का कॉलम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टप्पल बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे, एंटिटी बोलेंगे, या फिर डिग्री बोलेंगे। तो हम जब इसकी बात करते हैं कॉलम की, तो ये आते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह हम रोज को क्या बोलते हैं, रोज को हम टप्पल बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एस डी एल सी, ठीक है। एस डी एल सी स्टैंड फॉर, एस डी एल सी होता है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे क्या है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया हमारा पोर्ट एड्रेस इन टीसीपी आईपी, जो हमारा पोर्ट एड्रेस होता है, अब ये कहाँ पे काम करता है, पोर्ट एड्रेस कौन सी लेयर पे काम करता है, ओएसआई के, है ना। तो पोर्ट एड्रेस कहाँ काम करता है, हमारे जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वहाँ पे काम करता है ना। तो वो लिखा है जो हमारा टीसीपी आईपी है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, वही है मतलब मॉडल है एक तरह का, ठीक है। तो वहाँ बोला कि जो हमारा पोर्ट एड्रेस है एक्चुअल में कितने बिट का होता है, 32 का, 48 का, 16 का, या नन ऑफ दिस। जो हमारा पोर्ट एड्रेस होता है ये हमारा 16 बिट का होता है ना। तो पोर्ट एड्रेस कितने का होता है हमारा 16 बिट का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, रिफ्रेश रेट बिलो विच पिक्चर फ्लिकर्स, ठीक है। अब फ्लिकरिंग का मतलब क्या आता है, जैसे मान लो हम कई बार कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि ये इमेज क्या मतलब क्या हो रहा है कि ये जो वीडियो है ये थोड़ी मतलब झिलमिल कर रही है ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्लिकरिंग करना, है ना। तो ये फ्लिकरिंग कब आता है, हमें पता है जो हमारी वीडियो होती है वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस होती हैं, है ना, कि वो इतनी फास्टली इमेजेस मूव होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअली में वो करेक्टर चल रहा है ना। पर होता क्या है, होता तो कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स ही हैं जो इतनी फास्टली मूव होती हैं जिसकी हेल्प से हमें लगता है वो वीडियो है ना। तो सिंपली यही बोले क्या कि एक्चुअल में जब हम हमारी फ्लिकरिंग क्या आती है, मतलब 30 से कम जब भी आती है ना फ्लिकरिंग, तब क्या होता है जो हमारा इमेज होती है ना, मतलब जो वीडियो होती है वो हमें फ्लिकरिंग की तरह दिखती है, झिलमिल करती दिखती है ना। तभी हम क्या रखते हैं, उसके जो रिफ्रेश रेट है उसको ज़्यादा रखते हैं, 30 से प्लस रखते हैं बेसिकली, है ना। तो फ्लिकरिंग कब आएगी, जब जो हमारा डाटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनिमम 30 दे रखा था और उससे नीचे कितना दे रखा था 25, ठीक है। तो 25 यहाँ पे सिंपली एग्जैक्ट आंसर आ जाता है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट लिखा है द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, अब यहाँ पे लिखा है प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंटर कौन है, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस का एग्जांपल कौन था हमारा, जॉन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 18th क्वेश्चन, द सेल A1 इन अ सर्टेन MS एक्सेल शीट कंटेन द वैल्यू 212, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारा एक एक्सेल का सेल है A1 जिसके अंदर वैल्यू पड़ी है कितनी 212, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला अप्लाई किया है सीलिंग का, है ना, सीलिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 212, 200, 210 या 215, है ना। अब हमें पता है सीलिंग क्या काम करता है, ठीक है। एक आता है सीलिंग, एक आता है हमारा फ्लोर। तो एक्चुअल में सीलिंग क्या काम करता है हमारा, है ना। सीलिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे कहाँ जाना है,
टू द टॉप साइड पे जाना है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना और फ्लोर का, ठीक है, सीलिंग का मतलब होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, और फ्लोर का मतलब होता है मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा था इन्होंने, 212 दे रखा था, और यहाँ पे दे रखा था 5, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे दे रखा था A1 की वैल्यू कितनी थी, 212 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होना क्या था, अब यहाँ पे सीलिंग का मतलब क्या है, अब यहाँ पे एक तो ये आ गया, ठीक है, वैल्यू, अब मुझे इस वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू लेनी है, ठीक है, 200 जो भी वैल्यू आएगी वो 212 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, है ना, प्लस वो किसके मल्टीपल में आना चाहिए, 5 के मल्टीपल में, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, 5 1 का 5, ठीक है, 5 2 का 10, ठीक है, ऐसे करके हमें चलना है। तो देखो सिंपली जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक नंबर के साथ, तब हमारा कितना आएगा बेसिकली मान लो तब आएगा हमारा 210, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है एक नंबर को, तब सिंपली आएगा हमारे पास 210। यहाँ पे हमें कंसेप्ट समझना है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, जब हम 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो नेक्स्ट आएगा, ठीक है, तो वो कितना आएगा हमारा 215, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं हमारा 212, है ना। तो सिंपली अब यहाँ पे क्या होगा, सील का मतलब क्या है कि इससे नेक्स्ट वैल्यू लेनी है, पर किसका मल्टीपल होना चाहिए, वो 5 का मल्टीपल। अब 5 का मल्टीपल 212 से ज्यादा कौन सा है हमारा, 215, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 215। अगर ये चीज पूछी होती इन्होंने फ्लोर के लिए, है ना, मान लो यहाँ पे लिखा था फ्लोर, है ना, फ्लोर में लिखा था 212,5, अब 212 से जस्ट पीछे 5 का मल्टीपल कितना आएगा हमारे पास, 210, है ना। तब उस टाइम पे इसका आंसर आता है 210, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इन्होंने पूछा था सीलिंग के रिगार्डिंग, तो सीलिंग के रिगार्डिंग क्या आ जाता है हमारा आंसर, सिंपली 215। तो यहाँ पे क्या है हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय एमएस एक्सेल फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, बेस लिखा है, बेस इक्वल टू 212 2,8, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा था हमारे पास, इक्वल टू बेस 212,2,8, ठीक है। अब बेस का मतलब क्या होता है, जैसे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर, अब बेस या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स बोलते हैं बेसिकली, है ना, बेस या फिर रेडिक्स, ठीक है। अब बेस क्या होता है, ठीक है, अब बेस एक्चुअल में उस चीज कोई भी एक नंबर है उसका रेंज आती है ना। जैसे मान लो हमारा अगर नंबर बाइनरी है, तो बाइनरी की रेंज कितनी होती है, 2, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं x का बेस 2, ठीक है, ये नीचे हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, एक्चुअल में ये क्या है, इसकी रेंज। तो 2 का क्या मतलब है, आइदर या तो नंबर 0 होगा या तो 1 होगा, ये एक्चुअल में क्या है, इसकी रेंज है। इसके अलावा हम हेक्साडेसिमल देख लेते हैं, तो हेक्साडेसिमल कितनी होती है, बेस 16 होता है, तो 16 का मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलता है, वो f तक चलता है ना। तो ये एक्चुअल में ये क्या बताता है, हमें बेस बताता है, ठीक है। तो बेस उसी तरह अब यहाँ पे किसका मुझे बेस निकालना है, अब बेस किसका दे रखा है, 212 का, है ना। 212 का बेस मतलब 212 को मुझे किस में, कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे ये कौन सा बेस दिखा है, यहाँ पे 2, तो 2 किसका बेस होता है, हमारा बाइनरी का, है ना। तो अब इनका बोलने का मतलब क्या था कि जो हमारा 212 है, अब ये क्या हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी के अंदर, है ना। तो 212 को कन्वर्ट कर लो, तो वही शॉर्ट ट्रिक 1 2 4 8 16 32, ठीक है, और यहाँ पे 64 एंड 128, ठीक है। तो सिंपली इनको प्लस कर लो, ठीक है, एक सेकेंड, 110 1, ठीक है। तो आप जब इन सभी को प्लस करोगे एक्चुअल में, है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, जब इन सभी को प्लस करोगे, ठीक है, 128 को अगर प्लस करोगे 64, प्लस आप 16 करोगे, प्लस आप 4 करोगे, ठीक है। तो जब इन सभी को हम एक्चुअल में प्लस करेंगे, है ना, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, 212, ठीक है। तो अब ये क्या निकल गया एक्चुअल में, इसका ये निकल गया इसका बाइनरी, ठीक है। जो ये 212 था, इसका ये क्या निकला, इस टाइम पे बाइनरी निकला, है ना। और लास्ट में जो आर्गुमेंट दे रखा है, इसका मतलब 8, कि जो भी आंसर आएगा उसको हमें कितने बिट्स में लिखना है, 8 बिट्स में लिखना है, ठीक है। तो 8 बिट्स में लिख लिया हमने इसको, 1 1 0 1 0 1 और 0 और 0, ठीक है। तो इसका एक्चुअल में मतलब ये है, ठीक है। कन्वर्जन तो हम सभी को आती है, कन्वर्ट कैसे करना है किसी भी नंबर को,
डेसिमल से बाइनरी या फिर बाइनरी से डेसिमल, है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे भी। तो सिंपली यहाँ पे कंसेप्ट ये समझना था कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है। तो कोई भी एक नंबर होगा उसको उसके बेस में, इक्विवेलेंट बेस में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे बेस दे रखा था 2, ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर। अब लास्ट में लिखा है उसका रेंज, कि एक्चुअली में उसको कितने रेंज में लिखना है, ठीक है, कितने बिट्स में लिखना था यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा था कि 8 बिट्स में उसको रिप्रेजेंट करो, तो 8 बिट्स में उसका आंसर आ जाता है ये यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सिंपल, अब इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इन एम एस एक्सएल फिल इन द ब्लैंक्स इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डेड की स्ट्रोक, ठीक है। यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा है सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डेड की स्ट्रोक। रिकॉर्डेड की स्ट्रोक हम किसकी हेल्प से लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैक्रो, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज सुपर कुकी। हम सुपर कुकी क्या होती है, ठीक है। सुपर कुकी वो कुकी होती है जिसके अंदर क्या होता है, कुकीज भी होती है विद अ पब्लिक सरफेस डोमेन भी होता है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन में हमारा सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, इन एम एस एक्सएल व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड द इंटायर रो। अगर मुझे पूरी की पूरी रो को हाइड करना होगा तो हम यूज करते हैं Ctrl+9, ठीक है। अगर इसका उल्टा पूछ लें कि मुझे अनहाइड करना है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें बस Ctrl+Shift+9, ठीक है, बस हमें शिफ्ट ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अगर मुझे अनहाइड करना हो तो। नेक्स्ट आ गया, विच द फॉलोइंग बिलो इज अ लूप बैक आईपी एड्रेस, ठीक है। लूप बैक आईपी एड्रेस कौन सा इनमें से, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा लूप बैक आईपी एड्रेस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल लाइज बिटवीन, जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं ओएसआई की, वो कौन कौन से पूछा है कि लेयर्स के बीच में लाई करती है। फर्स्ट देखा नेटवर्क, और इसके ऊपर कौन सी आएगी, ठीक है। नेटवर्क के बाद कौन सी फर्स्ट लिखा ना, एप्लीकेशन आती है, डाटा लिंक आती है, सेशन आती है, या फिर प्रेजेंटेशन आती है, ठीक है। तो कौन सी आती है हमारे पास, ये लाई करती है हमारी सेशन और नेटवर्क लेयर के बीच में, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखा है ओरेकल। ओरेकल क्या है हमारे पास, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक वर्ड प्रोसेसर है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, या फिर नन ऑफ दिस। ओरेकल क्या हमारे पास एक डाटाबेस का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आ गया, द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अब ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं सिंपली, है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट डिस्क इज यूज्ड टू कोल्ड बूट अ पीसी। अगर मुझे कोल्ड बूट करना है, तब कोल्ड बूट का मतलब क्या है, कि मुझे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर स्टार्ट करवाना होगा, तो हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा होता है हमारे पास, ठीक है, किसी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को कई टाइम सिस्टम डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शंस इज कॉल्ड, ठीक है। अब वो कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो सारे के सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करवाता है सिंपली, ठीक है। सारे सारे कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, सारे सारे जो फंक्शंस होंगे उनको आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करवाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट बेसिकली, ठीक है। जो कंट्रोल करवाएगा, है ना, उसको कंट्रोल यूनिट बोलेंगे सिंपल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स इन कंप्यूटर, ठीक है। जब भी एक प्रोसेस होती है जो किसी कमांड्स को कैरी आउट करती है, उस टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं, वो किस फेज में, हमारी एग्जीक्यूटिंग फेज में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू, ठीक है। अब मुझे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो मुझे कौन सा डिवाइस चाहिए होगा, मेरा इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट की हेल्प से मैं क्या करूँगा, इनपुट दूंगा बेसिकली। नेक्स्ट आ गया, बीएमपी की यहाँ पे पूछिए फुल फॉर्म क्या होती है ना। बीएमपी स्टैंड फॉर बिट मैप। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विंडो, है ना। विंडो की फुल फॉर्म पूछिए, विंडो की फुल फॉर्म क्या आती है हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ हॉटमेल। हॉटमेल का फाउंडर कौन है, वी ए शिवा, सबीर भाटिया, मार्क जकरबर्ग, या फिर नन ऑफ दीज। तो हॉटमेल का कौन है हमारा, सबीर भाटिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, when was the first 8-bit microprocessor introduced। 8-bit फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर कब आया था हमारे पास, 1971 में, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे भी लिखा था 8-bit, ठीक है। यहाँ पे 4-bit आता तब आता 1971, तो यहाँ पे लिखा था उन्होंने 8-bit, तो 8-bit आया था हमारे पास 1974 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर 4-bit लिखा था तो 4-bit आना था 1971 में, और यहाँ पे मेंशन किया है फर्स्ट 8-bit, तो यहाँ पे आएगा 1974। नेक्स्ट आ गया, वायरलेस माउस कम्युनिकेट थ्रू। जो हमारे वायरलेस माउस होते हैं वो किसकी हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं, सैटेलाइट से, माइक्रोवेव से, रेडियो वेव से, या फिर इंफ्रारेड वेव से, ठीक है। तो जितनी हमारी डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो शॉर्ट रेंज या फिर लॉन्ग रेंज है, उनको हम किसका यूज करते हैं, कौन सी वेव्स का, रेडियो वेव्स का। नेक्स्ट आ गया,
व्हाट टाइप ऑफ कीवर्ड इज यूज्ड इन टेलीफोन एंड एटीएम्स, ठीक है। अब जो हमारे कीवर्ड पूछा है कि टेलीफोन या फिर एटीएम मशीन होती है, इनमें किस तरह के कीवर्ड मिलते हैं हमें, ठीक है। तो हम एक्चुअल में एटीएम्स के अंदर करते क्या है, अपना न्यूमेरिक वैल्यूज को यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे कीवर्ड भी किस तरह का देखने को मिलता है हमें, न्यूमेरिक कीवर्ड। नेक्स्ट आ गया, वीडियो इज रिप्रेजेंटेड एज सीरीज ऑफ इमेजेस, है ना। वही मैंने बोला कि वीडियो एक्चुअल में होता क्या है, सीरीज ऑफ इमेजेस होती है। यहाँ पे लिखा है इमेजेस नोन एज, ठीक है, उनको हम एक्चुअली में बोलते क्या है, इमेजेस बोलेंगे, फ्रेम्स बोलेंगे, नेटवर्किंग बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, जब भी वीडियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज ऑफ इमेजेस, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फ्रेम्स बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट को अप्लाई करना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ई का, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज गटर मार्जिन, है ना। गटर मार्जिन क्या होता है कि जब हमें क्या करना है, किसी बुक को प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो उसके जो प्रिंट जहाँ से उसको हम बाइंड करते हैं ना, उस साइड पे क्या हो रहा है, उसकी जो आधे करेक्टर्स हैं वो क्या है, उसके बीच में चले जा रहे हैं, है ना। तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, एक तरह की बेकार मार्जिन है ना, तब उसको बोलते हैं गटर मार्जिन, ठीक है। जैसे हम कई बार कोई बुक्स देखते हैं कि वो बाइंडिंग साइड से उन्होंने क्या किया होता है, आधे से ज़्यादा जो टेक्स्ट होता है वो बाइंडिंग के अंदर ही चला गया होता है ना, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बेसिकली गटर मार्जिन, है ना। तो क्या आएगा, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ बस दैट कनेक्ट कंपोनेंट इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज, ठीक है। ऐसी कौन सी बस है जो कनेक्ट करती है कंपोनेंट्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, या फिर सिस्टम बस। तो यार ना, जो कंपोनेंट को बेसिकली क्या करती है, कनेक्ट करवाती है ना, तो वो कौन सी होती है हमारी, यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा कौन सा, बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।